जो गलत करेगा मैं उसका हड्डी तोड़ूंगा। हिंदुस्तान में अगर भूखा है ना तो खिलाया जाता है, उससे जात नहीं पूछा जाता है। क्या सोच रहा कि आप यहाँ पर एयरपोर्ट लाना चाह रहे हैं? देखिए 5 साल बहुत होता है। एयरपोर्ट मैं बनाता और बनाने का कारण यही था, लोहरदगा वालों को भी तो कोई जाने। यहाँ 5 साल और टिका तो मैं किसी बाहरी आदमी को रहने नहीं दूंगा। जो गलत करेगा पब्लिक के लिए वो मेरे से भिड़ेगा। धीरज प्रसाद साहू और रामेश्वर जी में लड़ाई हुआ कि लोकल को ला, जब लोकल आ रहा है तो भैया लड़ने नहीं दे रहे। वो 2G के जमाने में चल रहे हैं, अभी 5G लॉन्च हो गया। आप लोगों ने IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने देखा था कि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने लोहरदगा का सपना पूर्ण करने के लिए उन्होंने नामांकन पर्चा बड़ी कड़ी मेहनत के बाद ब्लॉक का चक्कर लगाने के बाद उन्होंने अंतिम समय पर, कैसे कि यह प्रत्याशी जब 24 अक्टूबर 2024 को शिव कोसांग की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें स्कूली बच्चे आए हुए थे। उपायुक्त एवं DDC और शिव कोसांग के पदाधिकारी मौजूद रहे, नगर प्रशासक के भी पदाधिकारी मौजूद रहे। उसका भी आप एक दृश्य बतला सकते हैं कि वहां कुछ प्रोग्राम हो रहा था। उसी दिन ये संजीव कच्छप से ब्लॉक में भटकते हुए हमने देखा था और उसी दिन लगा कि इस लड़का में कुछ जुनून है, लेकिन इसके पास यह कमी रहा कि यह इनका कागज डॉक्यूमेंट प्राप्त करने में काफी सामना करना पड़ा, काफी मुशक्कत हुआ। लास्ट में जब भरा तो हमने प्रयास किया कि कुछ ना कुछ गलती होगा। चुनाव आयोग कभी भी बगैर त्रुटि का गलत नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव के पदाधिकारियों द्वारा बहुत बारीकी से सभी को जो त्रुटि आई उसी को ही रिजेक्ट किया गया, बाकी जानबूझ करके यह निरस्त नहीं किया गया। हमने भी कागज में फाइल को चेक करने का कोशिश किया तो कहीं ना कहीं और के मुकाबले कुछ कुछ कमियां लगी, लेकिन संजीव कच्छप का सोच बहुत अच्छा है। लोहरदगा में युवा को चांस मिलना चाहिए। युवा को कहा जाता है, मतदाताओं को युवा बेहतर सरकार बना सकती है, युवा बेहतर राज्य चला सकती है, बेहतर विधायक बन सकते हैं। मैं उनसे इंटरव्यू किया और आप लोगों ने काफी किया, लगभग 7,000 लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा है IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल पर। उनके द्वारा हमने फिर से बोलने का प्रयास किया है और पिछला वीडियो आप देख सकते हैं कि छोटा सा फैमिली में यह लोग आए और नामांकन किए और साथ ही आपको एक निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व विधायक सूर्य कमल किशोर का छोटा भाई है, उसका स्क्रीनशॉट एक साइड आपको दिखला रहे हैं और एक साइड संजीव कच्छप का स्क्रीन में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों में आप देख सकते हैं एक तरफ कोई भी गलती नहीं है। इस कारण इनका नॉमिनेशन रद्द नहीं हुआ। संजीव का देखने से ही लगता है कि कमियां हैं, लेकिन उनसे जब हमने बात किया तो बोला हम जब ब्लॉक स्तर पर काम करना चाहे तो हमारा 4 दिन लगभग ऑफिस कुछ दिक्कत हुआ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो वकील था आइन मौके पर, वो वकील का भी तबीयत खराब, वो आया नहीं। और मैं कहना चाहूंगा जिला प्रशासन को भी इस चैनल के माध्यम से, निर्वाचन अगर कोई भी सरकार, जैसे अभी मतदान करना है 13 नवंबर 2024 को, उसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वैसे नॉमिनेशन फाइल करने वाले को भी पहले एक दिन ट्रेनिंग होना चाहिए, 2-4 दिन ट्रेनिंग हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसको पूरा ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके बाद अगर ये फिलअप हो या वो आवेदन किया, उसी समय देखना चाहिए कि ये कमी है। ये अगर इसको चुनाव आयोग और सुधार करता है, बहुत अच्छे चुनाव आयोग काम कर रहे हैं, लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है। कोई भी योजना आती है, योजना से पहले प्रचार प्रसार किया जाता है। बहुत सारी योजना केंद्र सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा चलाई गई। उस समय उपायुक्त महोदय के द्वारा आप देख सकते हैं कि हरी झंडी दिखाकर समरनाले से बहुत रथ को चालू किया गया। इसलिए किया गया कि ताकि लोग इस योजना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखें। वैसे ही यह चुनाव में जो नॉमिनेशन कराते हैं, वैसे प्रत्याशियों को भी स्पेशल ट्रेनिंग 1 महीना पहले, 6 महीना पहले या 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी इसका ट्रेनिंग होना चाहिए, ताकि अभी जो संजीव कच्छप द्वारा बताया जा रहा है कि हम आगे, अभी उनसे जब हम इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि मैं इसको लेकर चुनाव आयोग एवं कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाऊंगा, लेकिन कागज में ही त्रुटि साफ तौर पर दिख रहा है संजीव कुमार डॉक्यूमेंट में। लेकिन संजीव कहना है कि यह डॉक्यूमेंट को हासिल करने में बड़ी मेहनत लगी। सदर प्रखंड कार्यालय में 3 या 4 दिन उसे चक्कर लगाना पड़ा और एक कागज लेने के लिए 4-4 घंटा वेट करना पड़ा।
इसलिए वो अंतिम समय में 25 अक्टूबर 2024 को अंतिम डेट 3 बजे था और उन्होंने 2:30 बजे लगभग हमें जानकारी मिला कि 2:30 बजे वो कार्यालय पहुंचे थे। आधा घंटा में क्या होगा। और कमियां रही, बहुत सारी कमियां हैं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। एक तरफ अनिल कुमार टना भगत का फाइल को दिखाने का प्रयास करते हैं और उसका मोबाइल नंबर फिलहाल इस चैनल के माध्यम से उन्हें ब्लर कर देते हैं। और ये संजीव कच्छप, इनमें मोबाइल नंबर दिया हुआ भी नहीं है, ये साफ दिख रहा है। कुछ कमियां हैं, लेकिन संजीव कच्छप का इरादा बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इस चैनल के माध्यम से हमने सुनाने का प्रयास किया है। अगर अच्छा पत्रकारिता आप कर रहे हैं तो वैसे चीज दिखाएं जो देश का चौथा स्तंभ के नाते आप बेहतर कर सके और वैसे लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें जिसका सोच अच्छा हो। हमने इनसे बात किया, तब तक लगा कि नहीं, युवा में जोश है और जोश के साथ जिस पर जोश होगा वो विकास करेगा। इसलिए मैं इस चैनल पर इसे अपलोड कर आप लोहरदगा एवं झारखंड वासी को दिखाने का प्रयास किया है। क्या हमने सही प्रयास किया है? आप कमेंट में एक बार जरूर बताएं। और साथ ही साथ आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक तो करते हैं, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर मुझे हौसला अफजाई कर मुझे आगे बढ़ने का मौका दे। यही कहते हुए उनके द्वारा उनसे मैंने अनुमंडल कार्यालय के समक्ष उनसे फिर से दूसरा इंटरव्यू किया है और साथ ही साथ उनका वीडियो देखे। लेकिन दूसरे दिन, जिस दिन इसका नामांकन रद्द हुआ था, उस दिन आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है। हम नहीं चाहेंगे कि उनका वॉइस को सुनाए, कैसे कि जिस आदमी का सपना देखा कि हम यहाँ का विधायक बनूंगा, उन्होंने नामांकन पर्चा भरा, लेकिन रिजेक्ट हो जाने के कारण थोड़ा ये जज्बाती आ गए। इसलिए इस वॉइस को हमने कहीं कहीं कटिंग करके थोड़ा सा क्लिप सुनाने का प्रयास करता हूँ। नॉमिनेशन रद्द करने से क्या है, मैं चैलेंज ठोक रहा हूँ, चलो सारे सरकार को कर रहा हूँ। चलो जिसको आना भिड़े मेरे से आके, दम है तो अब बोलो, मुझे लड़ने दो ना। डर किस बात का है? डर है तभी तो नहीं लड़ने दे रहा ना मुझे। रद्द कर दिया बस, कारण नहीं है। 10 दिन पहले मेरा ब्लॉक में कागज रोक दिए, सरकारें रोकी ना। डर है ना सरकार को? किस बात का डर? जब धीरज प्रसाद साहू और रामेश्वर जी में लड़ाई हुआ कि लोकल को ला, जब लोकल आ रहा है तो भैया लड़ने नहीं दे रहे। यहाँ मेरा नामांकन रद्द करवा दे, किसके पावर से हो रहा है? इन्हीं के सरकार से हो रहा है ना। और सरकार किसका है? पब्लिक का सरकार है और पब्लिक मैं भी हूँ। और अगर पब्लिक को आप चांस नहीं दिए तो भैया किस तरह से आप वोट से जीतिएगा? हैं? सरकार कैसे बनाइएगा? चलिए पब्लिक से ही सरकार है ना। पब्लिक अच्छे व्यक्ति को लाता है, अच्छे दिन लाता है। अगर 5 साल में कांग्रेस काम किया है, कोई भी काम किया है, मैं समर्थन दूंगा, लेकिन काम नहीं किया मैं समर्थन नहीं दूंगा। मेरा वोट किसी को नहीं, लेकिन मुझे लड़ने का क्यों नहीं दिया रहा? डर है ना, डर है। अच्छा व्यक्ति आएगा तो कुछ तो करेगा, बहुत कुछ करेगा। डर है तभी ना सरकार को। मेरा कागज रोकने का कौन सलाह मुझे देगा? मतलब जवाबदेही कौन देगा? मुझे जवाब चाहिए। बताए 18 लोगों ने जमा किया, मात्र आप ही का जानबूझ के है ना। डर है ना मेरे से। डर आदमी को सब करवाता है, डर और खौफ। ये 28 तारीख का है और दूसरा वीडियो 29 तारीख का फिर से दूसरे दिन आया। 29 तारीख का इंटरव्यू आपको चलिए दिखलाते हैं IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आपको बताना चाहेंगे कि जब 25 अक्टूबर 2024 को हमने बताया था कि अनुमंडल कार्यालय में एक युवा 2-4 लोगों के बीच आकर नॉमिनेशन का फॉर्म अंतिम समय में उन्होंने भरा था और इसका वीडियो हमने सोशल मीडिया में डाला। लोगों ने काफ़ी सराहना की है। कुछ लोग बोले कि इनका सोच अच्छा है, लेकिन कम समय में विकास कैसे कर पाएगा। इन्होंने अपना इरादा जाहिर किया। 28 तारीख को रिजेक्ट किया गया, इनका नॉमिनेशन फाइल ही रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों किया गया उनसे विस्तार पूर्वक पूछते हैं। आज नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद दूसरे दिन युवक फिर पहुंचा है अनुमंडल कार्यालय। पूछते हैं कि आखिर इनका क्या क्या त्रुटि रहा कागज में, क्या दुख है, क्या कैसे आप महसूस कर रहे हैं कि 18 लोग यहाँ पर फॉर्म भरे थे, आपकी के बाद रिजेक्ट हुआ, क्या कारण रहा जो आपका ये रिजेक्ट हुआ है? अच्छा काम करने वालों को हमेशा पीछे ढकेला जाता है और बुरा काम करने वालों को ही आगे बढ़ाया जाता है। यानी पैसा और बुराई दोनों साथ चलता है, पावर के साथ। मेरा रिजेक्शन का एक ही मात्र है कि भाई सही आदमी आ रहा है तो जीतेगा, तो बदलाव लाएगा, गरीबों को आगे बढ़ाएगा, नौकरी देगा, शिक्षा देगा, है बहुत कुछ बदलाव होता है। आप ये सोचिए मेरा ही क्यों हुआ, जबकि मुझे 25 को नॉमिनेशन करवाया गया। अधिकारी बोले अरे भैया कोई पैदा तो नेता नहीं होता ना,
उसको बताया जाए, सिखाया जाए कि सर आपका ये था। जब मैं उनको सर बोल रहा हूँ वो भी मुझे बोल रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट दिए, लेकिन आप पूरा मेंशन कीजिए ना कि और उसके बाद बोला कि 28 तक लाइए, 26 को बैंक बंद था, पासबुक का मेरा कमी था, फोटो चाहिए था। निर्दलीय में इतना रूल रेगुलेशन है, 54 फोटो बड़ा और 24 छोटा, और 10 आदमी सपोर्ट में चाहिए, वरना आपका नॉमिनेशन नहीं होगा। उत्तराखंड का विकास ऐसे नहीं होगा। नहीं ना, फोटो वो अलग चीज। देखिए जो चुनाव का गाइडलाइन है, उस चुनाव का गाइडलाइन प्रोटोकॉल सिर्फ पब्लिक, देखिए प्रोटोकॉल पब्लिक के लिए बना है। ये चुनाव किसके लिए हो रहा है? पब्लिक के लिए। पब्लिक अगर वोट नहीं देगा तो चुनाव कैसे होगा? कौन सरकार बनाएगा? मैं भी पब्लिक हूँ, आप भी पब्लिक हैं। मैंने जब वोट पहली बार डाला ही नहीं किसी को, आज तक मैंने क्यों नहीं डाला? कोई सरकार ही नहीं है, कोई नेता नहीं ढंग से। अगर मान लीजिए उस दिन मैं 1:30 बजे पहुंचा, 28 तारीख को, कल का बात है, 28 तारीख को अगर मैं 1:30 बजे पहुंचा तो आप एक प्रोटोकॉल को साइड रख के ये बोलते कि चलिए हो जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अगर भूखा है ना तो खिलाया जाता है, उससे जात नहीं पूछा जाता है, और हम लोग तो बिल्कुल नहीं पूछते हैं। अगर आपके पास में आया तो आप एक प्रोटोकॉल को साइड रख के बोलते कि नहीं आपका मेंशन, और क्या था जी, 2-3 मेरा डॉक्यूमेंट था, उसके आधार पर रिजेक्ट हो गया। क्या कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं रहने के कारण रिजेक्ट हुआ? निर्दलीय में बोला जाता है 10 आदमी का आधार, वोटर आईडी और लिस्ट चाहिए, वो भी नया वाला। कहीं जगह क्षेत्र में तो गांव में आपका वोटर लिस्ट ही नहीं पहुंचा, तो कैसे करेगा आदमी? पासबुक बोला जाता है कि नया लाइए, जो कि आपका भैया टेम्परेरी चलेगा। 26 तारीख को तो बैंकें बंद था। नहीं तो आपको 25 तारीख से पहले सारा चीज कर लेना चाहिए। तो कर लेना चाहिए था पिछले 25 से पहले, यानी 18 के बाद जब 25 का हम लोग को प्रत्याशी लोग का डेट था करने का, तो 8 दिन तक तो ब्लॉक में मेरा कागज ही घूम रहा है, एक से अधिकारी से दूसरे अधिकारी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो कहने का मतलब है कि आपकी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हमारा कागज को 8 दिन जानबूझकर इन्हें प्रखंड कार्यालय में ही इसको रोका गया। मेन कारण वही हुआ। वही कारण हुआ। कौन प्रखंड में? ये आपका ब्लॉक। कौन कागज? जाति, आवासीय, आय। अब यही नहीं बनेगा तो आदमी कैसे नामांकन करेगा? बकायदा मैंने उनको मेंशन किया, हम्बली रिक्वेस्ट किया, लेकिन एक रूम से दूसरा रूम, दूसरे रूम से सिर्फ पैसा खाना है। कोई अधिकारी अपने टाइम पे नहीं आता है। 9 का टाइम है, 10 का टाइम है, 11, 12, 1 बजे पान थूकते आता है, क्योंकि कोई बोल ही नहीं सकता। मैं तो बोलूँगा ना, मैं पब्लिक हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। गलत है तो गलत है। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर आप नेता बन जाते, हम ऐसे मौखिक तौर पर पूछ, आप अगर यहाँ का लोहरदगा का विधायक बन जाते तो पहले के विधायक से मतलब आपके अधिकारी जितने हैं, अधिकारी या कर्मचारी जो भी, वो डरते नहीं? क्या आप बनते तो क्या आप डरवा लेते देखिए, काम कराने के लिए? इज्जत और डर दोनों साथ चलना चाहिए। इससे 2 कारण होता है। आप स्कूल जब जाते हैं, पढ़ते वक्त आपको मार पड़ता है, तब ना पढ़ते हैं कि डर से पढ़ते हैं कि मार से पढ़ते हैं। लेकिन आपके अंदर करने का भाव है, आप कर लीजिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं आता तो बदलाव क्यों नहीं होगा? पढ़ा लिखे आदमी है, युवाओं का सोच रखते हैं, युवा मेरे साथ है। आपको फौज चाहिए, कितना फौज चाहिए? करोड़ों की संख्या में। क्या करेंगे? लेकिन आगे आने के लिए इनको डर किस बात का था? अभी भी समय, अभी भी लड़ाई है, क्या दिक्कत है? लेकिन वह भी जानता है ना गलत और सही क्या है। क्या लगता है यहाँ पर? देखिए, आपको ये पूछना चाहेंगे कि यहाँ का मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव लोहरदगा क्षेत्र में बहुत सारे विकास किए। उनको विकास करने के लिए लोहरदगा का सबसे बड़े नेता, उसको कांग्रेस के बड़े नेता मानते हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने चियाकी से लाकर यहाँ विकास करने के लिए विधायक यहाँ पर 5 साल चुने। अब फिर से उसे टिकट दिया गया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा क्वेश्चन ये है, वो अच्छे व्यक्ति होंगे, मेरे नज़र में नहीं है। वो 2G के ज़माने में चल रहे हैं, अभी 5G लॉन्च हो गया है। सबसे पहले अगर कोई विकास है तो हिंडाल्को का पैसा है बाहर क्यों जा रहा है, यहाँ पब्लिक पे क्यों नहीं खर्चा हो रहा? पहला क्वेश्चन ये है। हर साल में पढ़ाई के नाम पे इतना फंड आता है, लेकिन मिड डे मील में अंडा गायब है, क्यों है? सड़क के नाम पे सिर्फ गड्ढे खुदे हुए हैं, क्यों है? आवारा जानवर घूम रहे हैं, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई नेता क्यों नहीं आके उठाता है? बहुत सारे क्वेश्चन है, व्हाट टू डू। लेकिन इन सब का कान ऐंठने के लिए कोई तो आएगा, मैं आऊँगा। तो आपके पास आप क्या करेंगे? आपका अब तो नॉमिनेशन रद्द हो ही गया है, क्या त्रुटि आपका, इसके लेकर आप कहाँ जाएंगे? मैं चुनाव आयोग जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक आवाज़ पहुँचाऊँगा अपना कि भैया अगर आपको इलेक्शन स्वेच्छानुसार लगाना है, जैसे आप धीरज प्रसाद जी बोले थे कि पब्लिक में से किसी को उठ के आना चाहिए, आम पब्लिक में से, तो आम पब्लिक से अगर कोई आ रहा है तो लड़ने क्यों नहीं दिया है? तो वहाँ जाके मैं तो कंप्लेंट डालूंगा ना कि मेरा रद्द करने का कारण क्या है। अगर रद्द करने का आपका कारण है प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल को थोड़ा सा तो चेंज हो सकता है।
हर चीज़ चेंज हो सकता है कि सरकार सब कर सकती है, पावर सब कर सकता है, लेकिन करने के लिए लोग डरता है। किससे डरता है पता ही है आपको। मैं नहीं डरता लेकिन किसी से। तो आपका तो सपना टूट गया, आप 5 साल इंतजार करना होगा, तो क्या कहेंगे? 5 साल से पहले भी मैं पावरफुल था और अभी भी पावरफुल हूँ। पूरा झारखंड हिला सकता हूँ। नहीं, कहने का मतलब है कि अगर आपका नॉमिनेशन रद्द नहीं होता तो आप चुनाव लड़ते, लेकिन आप फिर से 5 साल बाद ही चुनाव आएगा, तब आप दोबारा फॉर्म भरेंगे। हो सकता है उस समय हम अच्छे से फॉर्म भरेंगे, कोई कागज़ में त्रुटि ना आए। कैसे कि अभी हम इस बारे में थोड़ा पदाधिकारी से भी बात करेंगे कि इनका कौन सा फाइल मुझे सब पता है, जितने भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, ब्लॉक से लेकर चाहे कहीं भी जो गलत किया मेरे साथ, या तो अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजे, ठीक है, या तो वो यहाँ से चले जाए। अगर मैं यहाँ 5 साल और टिका तो मैं किसी बाहरी आदमी को रहने नहीं दूंगा। जो गलत करेगा पब्लिक के लिए वो मेरे से भिड़ेगा। आप लोग ने देखा था कि इनके द्वारा कहा गया कि लोहरदगा में हम एयरपोर्ट भी, मैं जीतूँ तो एयरपोर्ट भी यहाँ पर बनाऊंगा। आखिर इनके युवा के पास एयरपोर्ट यहाँ पर लाने के लिए आपके पास क्या सोच रहा कि आप यहाँ पर एयरपोर्ट लाना चाह रहे हैं? देखिए 5 साल बहुत होता है, 5 साल बहुत होता है एक सरकार को विकास करने के लिए, लेकिन मेरे लिए महीनों काफ़ी है। एयरपोर्ट मैं बनाता और बनाने का कारण यही था, लोहरदगा वालों को भी तो कोई जाने कि झारखंड में लोहरदगा भी है। धोनी का शहर हुआ तो क्या हुआ, लेकिन लोहरदगा वालों को भी जानना है, नेतरहाट को भी जाने, ताकि ये एक टूरिज़्म प्लेस भी बनता और युवाओं को काम मिलता। और जिस नौकरी के लिए आज आप डिग्री लेके बैठे हैं और 2017 से जॉब नहीं मिल रहा है, तो इसके एवज में मैं कुछ तो जॉब देता। और मेरे पास जॉब देने के बहुत सारे साधन हैं, यहीं पैदा करेंगे, कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दिमाग को लगाना है, ये 3% दिमाग को लगाना है। नेता सिर्फ पैसा कमाता है, इसी में घूमता है, गाड़ी में घूमता है बस, और बॉडीगार्ड को लेके चलता है। मैं देखिए मैं अकेले हूँ, मुझे डर नहीं किसी का। तो आपने नेतरहाट का जिक्र किया, आखिर यह टूरिज्म बनाने का सोच था आपका? टूरिज़्म बनेगा, बहुत कुछ बनेगा। एयरपोर्ट तो सिर्फ शुरुआत है सिर्फ। तो आपका नॉमिनेशन रद्द हो गया था, अभी ये सपना तो पूरा नहीं कर पाइएगा। मैंने क्या बोला, नॉमिनेशन रद्द हुआ है, लेकिन मैं तो खड़ा हूँ ना, मेरा सोच तो खड़ा है ना। और मैं 210 में से 210 से हड्डी तोड़ता हूँ, क्योंकि 206 मेरा फेवरेट है, 4 खौफ के लिए। बात समझे? जो गलत करेगा मैं उसका हड्डी तोड़ूंगा, कोई और अधिकारी नहीं, ये मेरा है। ठीक है, इनके द्वारा अपनी राय IHQ पब्लिक इंडिया में सुने। मैं इमरान हुसैन, जोहार।